नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज धनिये के ऊपर, और धनिये की उपज को लेकर कुछ खुशी के साथ इस सीजन की शुरुआत से ही हम आपसे चर्चा करते रहे हैं, क्योंकि हमारी धनिये की उपज अच्छे से अच्छे भावों के लेवल से बिक रही है और ज्यादा से ज्यादा आवकें बढ़ने के पश्चात भी भावों में गिरावट कहीं पर नहीं आई है। ये सबसे अच्छी खबर है हमारी धनिये की उपज को लेकर। और अगर इतनी आवकें आ जाने के पश्चात भी बाजार में भावों में गिरावट ना आए, तो वो जो संकेत मिलता है वह संकेत मिलता है आने वाले समय में और अच्छे से अच्छी स्थिति बनने का, और अच्छे से अच्छी स्थिति बनने का ये जो संकेत मिल रहा है, ये संकेत आगे जाकर कितना और विस्तृत हो सकता है और कितना ऊपर जा सकता है, ये सभी महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर हम आपसे आज चर्चा करें। उसके पहले वर्तमान बाजार भाव की स्थिति की और एक नजर डाले तो आज का दिनांक है 26 मार्च 2026 और दिन है गुरुवार का दिन है। तो सभी कृषि उपज मंडियों में से कुछ कृषि उपज मंडियों में आज भी कामकाज जारी है, किंतु हम आपसे जब चर्चा कर रहे हैं तब सुबह 8 बजे का समय है। तो भावों के लेवल की बात हम आपसे जो कर रहे हैं वह कर रहे कल 25 मार्च बुधवार के दिन के लेवल की। कल के दिन भावों में राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के रामगंज मंडी बाजार में बादामी और ईगल धनिये का भाव शुरू होता था प्रति क्विंटल 8,000 रुपये से लेकर ऊपर में बिक रहे थे 12,000 रुपये तक, और स्कूटर क्वालिटी धनिया 12,000 से लेकर 14,000 रुपये प्रति क्विंटल। फिर उसके पश्चात रंगदार क्वालिटी धनिया 14,000 रुपये से शुरू होकर 17,000 रुपये तक पहुंचता था, और रंगदार धनिये में जो उससे अच्छी क्वालिटी, अच्छे से अच्छी क्वालिटी आती थी, वह क्वालिटी बिकती हुई दिखाई दी थी कल के दिन 17,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से। और एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी जो भी धनिये की आई थी वह क्वालिटी सभी की सभी 20,000 रुपये प्रति क्विंटल के भावों से ऊपर क्वालिटी के हिसाब से 2,000 रुपये, 3,000 रुपये या 5,000 रुपये ऊंचाई तक भी बिकी हुई कल के दिन दिखाई दी थी राजस्थान के कुछ बाजारों में। फिर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का धनिये की उपज का प्रमुख बाजार जो है कुंभराज मंडी में भावों का लेवल बिल्कुल समांतर बना हुआ था राजस्थान रामगंज मंडी बाजार के भावों के साथ, और भावों का लेवल वहां पर वहीं का वही बना हुआ था। और एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी के भावों का लेवल भी राजस्थान में देखे तो जितना था उससे कुछ बढ़िया भावों का लेवल गुना बेल्ट क्वालिटी के हिसाब से कुंभराज मंडी में किसानों को मिल रहा था। तो भावों का ये लेवल जो बना है इस सीजन का, और इस सीजन में भी आवकों की बढ़ती हुई थोक के पश्चात भी भावों का बने रहना सबसे अच्छी खबर हमारे धनिये की उपज के साथ जुड़े हुए किसान समुदाय के लिए तो है ही, साथ साथ हमारे साथ व्यापार करने वाले छोटे छोटे व्यापारी समुदाय के लोग जो भी है उसके लिए भी धनिये की उपज अवश्य लाभदायी बनी रही है अभी तक, और आने वाले पूरे वर्ष भर के लिए भी लाभदायी बनी रहने की संभावना अब अवश्य दिखाई देती है। बाजार के रुख और रुझान के संकेतों के हिसाब से देखे और समझे तो। अब आवकों की बात करें तो आवकें कल के दिन रामगंज मंडी में जो हुई थी वह आवकों का थोक था करीब 45,000 बोरी, और राजस्थान के बाकी जो भी कृषि उपज मंडियों में आवकें आई हो वह आवकें उसमें मिलाकर आवकों का कुल थोक लगाए राजस्थान का तो अवश्य बन जाता है 75,000 बोरी के करीब करीब। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कल के दिन कुंभराज मंडी में आवकें इतनी हो गई थी, खास करके बैलगाड़ियां हो, ट्रैक्टर हो और पिकअप हो, ये सभी मिलाकर
इतने वाहन हो गए थे कि कुंभराज मंडी मार्केटिंग परिसर के बाहर भी वाहनों को खड़ा रखना पड़ा था। और बोरियों का अंदाजा लगाए तो पूरा का पूरा सत्तावार ब्यौरा तो नहीं मिल पाया है, किंतु जो अंदाजे मिल पाए हैं वह अंदाजे ऐसे मिले हैं कि 50,000 बोरी से भी ज्यादा कल के दिन आवके कुंभराज मंडी में रही होगी। और मध्य प्रदेश के बाकी सभी के सभी बाजारों को मिलाकर देखें तो वहां पर भी आवकों का थोक 75,000 बोरी से लेकर 80,000 बोरी तक अवश्य हो गया होगा। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात में कल ज्यादातर बाजारों में अवकाश था, क्योंकि अब वहां पर मार्च एंडिंग के हिसाब से अवकाश शुरू कल से ही हो गए हैं। और उसके पहले वाले दिनों के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ी धनिया मंडी वहां पर जो है गुजरात में, वह धनिया मंडी गोंडल कृषि उपज मंडी में पिछले कई दिनों से आवकें रोक दी गई थी, क्योंकि वहां पर एक साथ पिछले अंतिम समय आवकें जो हुई थी वह आवकें 2 लाख बोरियों से भी ज्यादा हो गई थी। तो आवकें वहां पर रुकी ही थी और रुकी हुई आवकों के साथ साथ ये अवकाश का सप्ताह शुरू हो गया है। तो वहां की आवकें पिछले 1 दिन 2 दिन या 3 दिन के हिसाब से देखें तो प्रतिदिन के आधार कारोबार के आधार के हिसाब से समझे तो करीब 65,000 बोरी से लेकर 17,000 बोरी तक का व्यापार वहां पर भी बना रहा था पूरे गुजरात का। तो ये तीनों राज्यों को मिलाकर आवकों का थोक जो है वह इतना बन जाता है। साथ साथ गुजरात में भावों का जो लेवल है वह लेवल ये दोनों राज्यों से अब अवश्य पीछे रह गया है, क्योंकि गुजरात में अच्छे से अच्छी क्वालिटी अभी जो आ रही है वह क्वालिटी राजस्थान की अच्छे से अच्छी क्वालिटी हो या हमारी मध्य प्रदेश की अच्छे से अच्छी क्वालिटी हो, उस क्वालिटी के सामने उतने दर्जे की क्वालिटी नहीं आ रही है। और फिर उसके ऊपर देखें तो एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाजारों में आ रही हो और उसमें भी गुना बेल्ट क्वालिटी जो आ रही हो वह क्वालिटी के दर्जे की क्वालिटी की उपज गुजरात में मिलती ही नहीं है। तो वहां पर भावों का लेवल इतना ऊंचे नहीं जा पाता, किंतु सामान्य रूप से देखें तो अच्छे से अच्छी क्वालिटी वहां पर जो उपजे आ रही है वह उपजे अवश्य बिक रही है। ऊपर में प्रति क्विंटल 14,000 रुपये, प्रति क्विंटल 15,000 रुपये या प्रति क्विंटल 15,200-500 रुपये तक। और क्वालिटी के हिसाब से देखें तो वहां पर भी भावों का लेवल अवश्य अच्छा समझना चाहिए। अब यहां तक और अभी तक और इतनी आवकों के पश्चात भी खरीदारी का ये जो उत्साह है, ये उत्साह आने वाले समय में कब तक बना रह सकता है और कब तक बने रहने के पश्चात फिर उसमें कोई बदलाव आने की संभावना कैसी है, कितनी है। तो बाजार का जो उत्साह है और साथ साथ इस वर्ष की धनिये की उपज, पिछले वर्ष का बकाया थोक और बाजार में धनिये की उपज की जरूरत, फिर चाहे वह बाजार हमारे अपने देश का हो या अंतरराष्ट्रीय व्यापार का बाजार हो, सभी की सभी जगह पर जरूरत का जो अंदाजित थोक समझा जा रहा है और पिछले वर्ष की जरूरत के थोक के आंकड़ों के हिसाब से जो अंदाजा लगाया जा रहा है वह अंदाजे अवश्य ऐसे लगाए जा रहा है कि इस वर्ष की उपज और पिछले वर्ष का बकाया थोक दोनों मिलकर भी बाजार की जरूरत से बहुत ज्यादा कम थोक बन रहा है। और ये कम थोक जो बन रहा है वह थोक की कमी बाजार में खरीदी के उत्साह के रूप में प्रदर्शित हो रही है और खरीदी के उत्साह के साथ साथ भावों के इतने लेवल का दर्शन भी हम किसान समुदाय को करा रही है इस वर्ष की उपज के थोक की कमी। अब बाजार की जरूरत और उपज के थोक की कमी के बीच का जो अंतराल है, ये अंतराल तो कोई भी चीज से भरा नहीं जा सकता, किंतु अंतराल जो है ये अंतराल का असर भावों पर पड़ता है और भावों का लेवल दिन प्रतिदिन और अभी तक जैसे ऊपर जाता रहा है ठीक वैसे लगता ऐसा है कि आने वाले समय में भी अवश्य सुधार बना रहेगा। सुधार कुछ बहुत ज्यादा ना बने तो सही, किंतु अवश्य सुधार
जारी तो रहेगा। कम से कम अभी हम जिस भावों से हमारी उपज बेच रहे हैं, ये उपज इस क्वालिटी के साथ जब तक आती रहेगी तब तक तो भावों में कुछ ना कुछ सुधार बना ही रहेगा। फिर उसके बाद अगर हमारे पास से क्वालिटी थोक अगर कम हो जाती है और बाजार में आती हुई क्वालिटी में कुछ फर्क पड़ता है, तो उसी फर्क के हिसाब से बाजार में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। अब एक बात क्लियर और स्पष्ट हो जाती है कि आवकें जो बढ़ने की संभावना थी वह आवकें अवश्य बन चुकी है। अब इससे ज्यादा बहुत आवक में बढ़त की संभावना भी बहुत कम है, क्योंकि अभी हमारे किसान समुदाय के पास जो भी धनिये की उपज आ जानी चाहिए वह ज्यादा से ज्यादा आ चुकी है। तो उसका अर्थ ये मिलता है कि अब आवकें बढ़ने की बहुत ज्यादा संभावना नहीं है, और यहां तक इस थोक तक आवकें आती रहे आने वाले दिनों में तो भी भावों के लेवल में बहुत कोई फर्क पड़ने की संभावना नहीं है। तो हमारे जो भी किसान भाई के पास अभी तक में धनिये की उपज आ गई है, वह सभी के सभी किसान भाई इस समय के दौरान अगर अपनी उपज बेचना चाहते हैं तो भावों का लेवल अच्छे से अच्छा है, और इतनी अच्छी भावों की सपाटी, इतना अच्छा भावों का लेवल कदाचित ही बुआई के समय हमारे किसान समुदाय ने अंदाजा हो। तो अच्छे से अच्छे भावों से अगर बाजार चल रहा है तो बेचने की जरूरत जो भी किसान भाई को हो वह अवश्य बेचे, किंतु बेचने की आर्थिक हिसाब से जो किसान को जरूरत ना हो वह किसान भाई भी अवश्य इस समय के भावों के लेवल का कुछ ना कुछ अपनी उपज का हिस्सा बेचकर लाभ अवश्य ले ले। आने वाला समय हो सकता है कि इससे भी अच्छा हो, किंतु आखिरकार ये बाजार है और बाजार को कहीं पर से कोई झटका अगर ऐसा लग जाए तो उस झटके की असर के चलते बाजार में कुछ नरमी या कुछ गिरावट भी संभवित बनी रहती है हर समय के लिए। तो ये सभी मुद्दों को ध्यान में रखकर हम हमारी धनिये की उपज के ऊपर निर्णय करें दोस्तों। किंतु एक बात अवश्य ख्याल में रखें कि पूरी की पूरी उपज कुछ लंबे समय के लिए संचित रखने की सोचने से पहले एक हिस्सा कुछ थोक अवश्य बेचे दोस्तों। आज के दिन धनिये की उपज के ऊपर हम आपसे जो भी चर्चा कर रहे हैं, हमारे सभी के सभी ऐसे किसान जो किसान इस वर्ष धनिये की बिजाई करके उपज लेकर बैठे हैं, वह सभी के सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये चर्चा है, और इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमारे किसानों तक आज का हमारा ये एपिसोड पहुंचे, इसके लिए आप सभी की ओर से प्रयास अवश्य होना चाहिए, ऐसी आपसे अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।